आज अस्त हो गया। सब रो रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तो वशिष्ठ जी भागे भागे आए, अपने विज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया, सबको समझा बुझा के फटाफट शांत किया। और फिर लाश खराब न हो जाए इसके लिए, क्योंकि 4 बच्चे हैं महाराज जी के और 4 के चारों बाहर। विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस आदमी का कि दशरथ जी के बच्चे 4, राम लखन भरत शत्रुघ्न, और जब महाराज जी खत्म हुए तो उनके मुखाग्नि के लिए उस समय यक्कम होके बनाए, यक्कम, 2 निहाल में, कश्मीर में और 2 चित्रकूट में। अब वशिष्ठ को चिंता हुई, बच्चे तो 4 हैं लेकिन मुखाग्नि कौन करे इस आदमी। अब कश्मीर कोई जाएगा, बुला के लाएगा, 15 दिन का खेल है, 10-12 दिन का, तब तक लाश खराब हो जाएगी। और तब फ्रीज तो बने नहीं थे, आजकल तो फ्रीज आ गए बड़े बड़े, लाश वाले फ्रीज आ गए, बुला लो किराए पर फट से और एक बाड़ी धर दो, मैं तो चाहे जय दिन रखे रहो। एक बाबा रखा है 2-3 साल से, हाँ है बाबा रखा है फ्रिज में, 4-5 साल पहले मर चुके हैं वो, चेला धर दिए कि भाई समाधि में है, मरे नहीं है, डॉक्टर अनाउंस कर दिए मर चुका आदमी। फ्रिज में रखे हैं तो चल रहे हैं अपने, बाहर सड़ गए होते फ्रिज में है तो चल रहे हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा, आप जानते तो हो। खैर, तो तब तो फ्रिज तो थे नहीं, तो बॉडी कैसे बचाई जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तेल नाव भरी, एक नाव में तेल भरा जाए, सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ऐसे कुछ तत्व होते हैं कि उसमें कोई चीज धर दी जाए तो खराब नहीं होती। अचार उचार डाल दो तेल में तो साल भर खाओ, पूरे साल भर। ऐसा रखो फकिया आम के तो 2 दिन में सर जाए, और तेल मोड़ दो साल भर खाओ, 2 साल खाओ, बढ़िया तेल होता है। और तेल का प्रभाव होता है, वो मसाला नहीं ना फकिया, वो तेल का प्रभाव होता है। तो तेल नाव भरी नप तनु राखा, तेल नाव भरी नप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाओ, धावहु बेगी भरत पहि जाओ, नृप शोधि कतहु कहो जन काहू, नृप शोधि कतहु कहो शोधि काहू। इतने ही कहे भरत सन जाई, इतने ही कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठ एओ 2 भाई, गुरु बुलाई पठ एओ 2 भाई। तेल की नाव में, नाव में तेल भर के लाश को रख दिया गया, खराब न हो इसके लिए। और दूत बुलाए, 2 दूत, जल्दी से घोड़े बैठो और धावो बेग भरत पे जाओ, कश्मीर जाओ। कश्मीर माने कैके देश था तब, वो कैके वहीं की थी, अलग कंट्री थी पहले वो, मामा के यहाँ थे अपने वो भरत शत्रुघ्न। कश्मीर में जाओ, भरत के पास जाओ, और एक काम करना, नृप सुधि कतहु कहो जन काहू, महाराज जी खत्म हो गए हैं, ये बात किसी से मत कहे। भरत जी से तो कहने नहीं है, किसी से मत कहना। इसका मतलब जानते क्या होता है, एक रूल है ये राजनीति का, कि जब तक अगले राजा की व्यवस्था न हो जाए तब तक वर्तमान राजा अगर धोखे मरी हुआ है तो उसके मौत की सूचना नहीं जारी करनी चाहिए। अटैक हो सकता है, कोई चढ़ाई कर सकता है उसी बीच में। इसलिए मुझे याद है, मैं जब छोटा था, 1984 की बात है, जब देश की पीएम खत्म हुई थी ना, गोली लगी थी, 36 गोली। मैं तो कोई अटैक, उसका फायदा उठा सकता है दुश्मन राजा, ठीक है ना। तो वही गुरु जी कह रहे हैं, नप सुधि कतहु, मैंने महाराज जी मर गए हैं, ये खबर कहीं नहीं कहना है कि तुम। भरत जी पूछे तो इतना ही कहना क्यों कि गुरु बुलाए पठयो, बस
गुरुजी ने बुलाया है, वहां भी कुछ मत कहना, कश्मीर में भी। और दूसरी बात इसके पीछे और लगी होगी कि किसी को इतने बड़े दुख का समाचार डायरेक्ट मिल जाए तो उसको कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, अभी भी परंपरा है, अभी भी है, अगर किसी घर में डेथ हो गई हो और उसका लड़का उड़का बाहर कहीं हो, काम करता हो, तो उसको जो फोन जाता है यहाँ से, उस फोन पे डेथ का समाचार नहीं जाता, अभी भी नहीं जाता। यही जाता है समझ, हेलो आपके वो फलाने बीमार बहुत हैं, तुमका दिखैया बहुत जोर है, जल्दी आ जाओ, जैसे हो तुरंत आ जाओ, यही बोला जाता है। मर गए हैं डायरेक्ट बोलना अच्छी बात नहीं होती। अचानक बोल दो वो तो मरण गए, मतलब वहां मर गया, अटैक पर निकल लिया। इसलिए दुखद समाचार को थोड़ा संभाल के बोलना चाहिए। तो इतना ही कहो भरत सन जाई, इतने ही कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठ यो दो भाई, गुरु बुलाए पठ यो दो भाई। वशिष्ठ ने भरत जी के पास दूत भेजे, भरत जी को लाओ, तभी इस समस्या का समाधान होगा। देखो अयोध्या बहुत बड़ी आफत में इस समय है। अयोध्या पर इस समय आफत का पूरा क्या होता है, गाज गिर गई, गाज। राम जंगल में है, दशरथ जी की मौत हो गई, तीनों रानियां विधवा हो गई, चारों बच्चे बाहर हैं, एक प्रकार से गाज गिरी जो था के ऊपर। तब वशिष्ठ ने फैसला क्या किया कि भरत जी को बुलाओ, तभी समस्या का समाधान मिलेगा। ये गुरु जी का फैसला है, भरत जी को बुलाया जाए। भरत माने क्या होता है जानते हैं? भरत माने होता है संत, साधु। और जब जीवन में समस्याएं, आप भी ये प्रयोग करके देखिएगा, जब जीवन में चारों ओर से गाज गिर रही हो, बुद्धि काम न कर रही हो, कहां जाऊं किधर जाऊं, आफत ही आफत, आफत ही आफत चारों तरफ से हो, तब आप भी किसी संत को जीवन में लाओ। उस समय किसी संत का आश्रय कर लो आप, तो संत आपके उस समस्या का समाधान ढूंढ के आपको दे देगा। ये लो, ये करो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। संत माने जानते क्या होता है? संत माने बाबा जी नहीं, संत माने होता है, संत की परिभाषा राम भद्राचार्य भगवान एक कथन बता रहे थे। चित्रकूट के महात्मा है राम भद्राचार्य जी, वो कह रहे थे कि संत माने होता है सा प्लस अंत। संत की वो करो संत विच्छेद, तो स प्लस अंत इज इक्वल टू संत। सा माने समस्याएं, अंत माने तो जो मनुष्य के जीवन की लगभग 99% समस्याओं का, एक आधी परसेंट समस्याएं तो काल कर्म बस होती हैं, तो अलग बात है। तो जीवन की तमाम समस्याओं का अंत कर सकता है, समाधान कर सकता है, उसका नाम होता है संत। भरत संत है। गुरुदेव ने कहा भरत को लाओ, जब तभी ये समस्या का अंत मिलेगा, समाधान निकालेगा कोई। जल्दी जाओ भरत पर, धावो बेग भरत पे जाओ, भरत को लेकर जल्दी से आओ। अब दूत भागे अयोध्या से कई देश की ओर, कश्मीर की ओर। अब बाई हार्स चले थे, तभी वही वाहन था, हार्स ही था, घोड़ा ही था। और कश्मीर की दूरी कितनी जानते हो? अयोध्या यहाँ से पूरब में है, वहां से भागे होंगे। कश्मीर बहुत पश्चिम में है, पाकिस्तान के पास। अब यहां से बाई हार्स गए होंगे, बाई ट्रेन थोड़ा गए थे, न बाई प्लेन गए थे, 1 घंटे पहुंच जाते। बाई हार्स और घोड़ा मशीन थोड़ा है कि तेल भराओ चलते रहो। घोड़ा घोड़ा है, 10 घंटे भागता होगा तो 1 घंटा उसको आराम भी करनी होती होगी। रात्रि में कहीं सोना भी होता होगा, कहीं घास खानी हो तो कहीं पानी पिलाना पड़ता होगा। भाई मशीन हो तो पेट्रोल टंकी पर भराओ फिर चल दो। वो घोड़ा है, जीव है, थोड़ा आराम भी उसको चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं बोलूं तो दूत पहुंचे 7 दिन में कश्मीर। 7 दिन से आज चले थे, पहुंचे 7 दिन में कश्मीर। भरत जी को मिली सूचना कि गुरु जी बुलाए हैं, तो भरत जी बिल्कुल बिना देर किए सेकंडों में चल दी वहां से, सेकंड भर में बस घोड़ा स्टार्ट किया चल दी। तो 7 दिन जब लगे जाने में, तो 7 दिन लगे भरत जी को आने में। तो दिन क्या हो गए? 14। और तब जाके महाराज जी को आगे मिली थी 14-15 दिन। अब ये भी इसको क्या बोला, दुर्भाग्य है महाराज जी का, दुर्भाग्य।
कि 15वें दिन आगे पाए हैं मरे के बाद में, 15वें दिन आयु की तुलना की जाए तो आपके शब्दों में भाग्यशाली कौन? दशरथ की जटायु? हाँ? जटायु। दशरथ जी राम के बाप हैं और जटायु गिद्ध है, लेकिन दोनों को टैली करो तो इस दशरथ जी से अधिक सौभाग्यशाली वो गिद्ध था। राम की गोदी में मरा और राम ने उसको अपने हाथों उसको परमधाम भेजा, अपने हाथों चिता बनाई। और जैसे एक बेटा अपने बाप का अग्नि संस्कार करता है, ऐसे राम ने अपने हाथों से उस गिद्ध का अंतिम संस्कार किया तुरंत। और दशरथ जी का संस्कार जब वो मरे तो न राम न कोई राम के बगल में, एक अकेले मरे। और फिर तेलम बोरे धरे रहे, पखवाड़ा भर तेलम बोरे। और फिर अकेले गोस्वामी जी कहते हैं धन्य जटायु सम कोई नहीं, उस गिद्ध के समान भाग्यशाली कोई संसार में नहीं। तो राम की गोदी में मरा होए और राम ने अपने हाथों उसका चिता बनाई हो, अपने हाथों उसका संस्कार किया हो, ऐसा भाग्यशाली तो शायद राम का बाप भी नहीं था। जरा भाग्यशाली ये गिद्ध है रामायण का। दशरथ जी को 15वें दिन भरत जी पहुंचे अयोध्या। अयोध्या पहुंचे तो गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या उनको कैसा लग रहा है देखने में। हाट बाट जही नहीं जाई निहारी, हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहदिसी लागी दवारी, जनपुर दहदिसी लागी दवारी। नगर नारी नर निपट दुखारी, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनी सब संपत्ति हारी, मनहु सबनी सब संपत्ति हारी। अयोध्या में भरत जी प्रवेश किए तो क्या देखते हैं, जैसे कर्फ्यू लगा हो, सब बाजारें बंद है, सब सड़कें सुनसान, हाट बाट जह नहीं जाए निहारी, नगर नार नर निपट दुखारी। अयोध्यावासी जो भी एक दो मिल रहे हैं बाहर, सब काले काले कपड़े पहने हैं और सबकी आंखें फूली हुई रोते रोते, निपट दुखारी। पुरजन मिला ही न कहीं कछु, गवही जो आ रहे जाए। कोई अगर अयोध्यावासी सामने से आए तो भरत जी उसको जयराम जी की बोले, भैया नमस्कार, भैया प्रणाम, जय श्री राम, काका काका जयराम जी की, तो बस वो ऐसे दूर से राम राम कर दे, आगे बढ़ जाए। भरत जी की उनको देखा नहीं ठीक से। अयोध्यावासियों को मन ही मन शंका थी कि कैकेयी की, भरत की अम्मा ने कैकेयी ने जो खेल खेला है इसमें भरत जी का हाथ है। सबको भरत जी पर डाउट था अयोध्या में, मन ही मन, कि जो माँ बेटा मिलके खेले हैं खेल, वहां से चिट्ठी उठी आई होगी भरत जी की, ऐसा सा खेल खेलो, गद्दी हमको चाहिए। माँ बेटा मिलके गेम रचाए हैं। अब भरत जी जिसकी ओर नमस्ते करें वो बस ऐसे ऐसे हाथ के दे और पीछे हट जाए, जय सिया राम। भरत कुशल पूछ न सकहीं, और कोई भरत जी का हालचाल भी नहीं पूछता कि कैसे हो तुम, कैसे हो। अब भरत जी के अंदर एक के आवे एक के जाए, हुआ क्या है, अयोध्या को क्या हो गया हमारा, ये सब सन्न क्यों हो रहा है, ये सब आंखें सुजाए घूम रहे हैं, सब कोई नमस्कार भी नहीं ठीक से कर रहा है, हुआ क्या है। अगर कोई अयोध्या में चहक रहा है तो केवल एक प्राणी सोने की थाली में आरती लिए। जब खबर पाई मेरा बेटा आ रहा है भरत, कैकेयी मैया सोने की आरती लिए गेट पे खड़ी है और जैसे चहक रही है मन ही मनो कि मेरा बेटा आ रहा है, राजा बनेगा कल सवेरे। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, हरषि रविकुल जल रोह चंदिनी, हरषि रविकुल जल रोह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठ भाई, सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही बेटी भवन ले आई,
द्वार ही बेटी भवन लय आई। कई पूरी चहक रही है, कई हर्षित यही भांति। द्वारे पर भरत जी पहुंचे, कई ने आरती उतारी फटाफट और अंदर लाई, बेटा अंदर आओ, बहुत थक गए हो गए, अंदर आओ पानी पियो। अब भरत जी को तो चिंता खाई जा रही है कि बाजार बंद क्यों है, सब लोग काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और स्वागत अकेली कई ने क्यों किया मेरा, बाकी दोनों माताएं कहाँ हैं, पिताश्री कहाँ हैं, राम भैया कहाँ हैं, लखन भैया कहाँ हैं, मैं आऊं और अकेली कई मिले स्वागत के लिए, बाकी सब लोग कहाँ चले गए। और उनको तो अंदर सोच हो रहा है, चिंता हो रही। और भरत जी को चिंतित देखा तो वो कई को शंका हुई कि नैहर कुशल हमारे। भरत जी चिंतित हैं, मैके से ननिहाल से आए हैं, तो उसने पूछा बेटा नैहर में सब कुशल तो है, मेरे तेरे मामा और नाना और काकी और सब ठीक ठाक है। तो भरत जी ने कहा माता जी वहां तो सब कुशल है, मैं ठीक ठाक सबको छोड़ छाड़ के आया हूं, सकल कुशल कहे भरत सुनाई, सब कुशल है। पूछी निज कुल कुशल भलाई, माता जी वहां तो सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ कुछ हमको नहीं अच्छा लग रहा है। अयोध्या में, अयोध्या का माहौल ही नहीं था, अयोध्या हमेशा चहकती रहती थी, इसको क्या हो गया, सब बाजार बंद है, सब काले कपड़े पहने घूम रहे, कोई हालचाल तक नहीं पूछता है। कहू कहाँ तात, पिताजी कहाँ है भैया, कहाँ सब माता, कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भैया मेरे पिताजी कहाँ है, मेरी और दोनों माताएं कहाँ हैं, सीता मैया कहाँ है, लखन भैया कहाँ है, राम भैया कहाँ है, ये सब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं आ गया हूं, अकेली आप ही सब हालचाल पूछ रहे डाल रही हो, सब कुशल है इधर। तब कई बोली, और कैसी बोली कि भरत श्रवण मन सूल सम, ऐसी बानी बोली, जबकि लिखा है ऐसी बानी बोलिए कि औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो जाए, लेकिन कई ऐसी बानी बोली कि भरत श्रवण से घुसी वो बानी, सूल सम मन तक पहुंच गई वो त्रिशूल, बाणी की त्रिशूल। क्या बोली कई शब्दों को ध्यान देकर सुनो, कई शब्दों पर गौर करना, क्या बोलने जा रही है। तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। बेटा मैंने सारी बात संभाल दिया था, मैं सकल सवारी, और चूंकि मैं लगा रही इसलिए इसको पापिनी भरत जी बोले, पापिनी सबई भांत कुल नासा, ए पापिनी तूने पूरे खानदान का नाश कर दिया, पापिनी बोले कही भरत जी। जानते हैं क्यों पापिनी बोले, जो मैं लगाए वो पापी ही होता है। मैंने आपसे कथाओं में एक दो बार कहा है, आपको याद होगा, अंग्रेजी के दो शब्द हैं सीन और सन, SIN सिन और SUN सन माने सूर्य, ठीक है, और सिन माने पाप। अब देखो सिन और सन में तीन अक्षर हैं, तीनों में, दोनों में, SIN SUN, यस वहां भी, यस यहां भी, एन वहां भी, एन यहां भी। अब डिफरेंस केवल एक अक्षर का बचता है, आई और यू। आई लगा दी गई तो सिन हो गया, और यू लगा दिया गया तो पाप हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है ना, सूर्य हो गया, प्रकाश। आई माने क्या होता है, मैं, और यू माने आप, तुम। तो जो अपने जीवन के हर काम में यू लगाता है, तुम, मेरा आपकी कृपा से, हर काम में यू लगाओ तो आपका हर काम सन हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, पुण्यदायक हो जाएगा। लेकिन कई क्या लगा रहे, यू नहीं, तात बात मैं आई, और जिस काम के बीच में आई गुजर दे जाए मैं, वो काम होता है सिन, और सिन माने तो फिर जो भी काम आप करें वो सब पाप हो जाएगा। मंदिर बनवाओ और मैंने,
तो मंदिर भी पाप हो गया। भंडारा करवाओ और मैं सिन भंडारा भी सिन हो गया। 4 धाम करके आओ, 4 धाम, द्वारका, जगन्नाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वापस आके बोलो मैं फिर 4 धाम कह आया, तो आपके 4 धाम भी सिन हो गए, पाप हो गए। सिन नहीं, अगर चाहते हो प्रकाश मिले इनसे हमको, तो आई की बजाय यू लगाओ, यस यन के बीच में यू, कि मेरा आपकी कृपा से। मेरा सब लोग गाओ 2 लाइन भाव के साथ। गोविंद, हम लोग सुने थे विनोद जी को, राय साहब को ले गए थे, राय साहब बैठे, ये भजन हम पहली बार वही सुने थे, विनोद जी का गाया भजन है ये। विनोद जी बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, अचानक चले गए बेचारे बीच में, अचानक ही काल को लिखा। कुछ लोग बहुत अच्छे अचानक जा रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है। एक बड़े प्यारे राम कथा के वाचक थे राजेश रामायणी जी। गजब की राम कथा, गजब राम कथा वाचक, उतनी अच्छी व्याख्या और उतना अच्छा संगीत, उतनी अच्छी गायकी किसी व्यास के पास नहीं। मेरा चैलेंज, मेरा दावा। मैं बहुतों सुनता हूं, बहुतों व्यासों को, लेकिन उतना अच्छा संगीत, उतना अच्छा राग रागिनी चौपाई तो हो के, और उतना सुंदर व्याख्या। बापूजी, मुरारी बापू के साथ संत एक कथा में 5 मिनट तक खाली एक नाम लिए थे, राजेश्वरानंद महाराज। उनको 6-7 बार नाम लिए बापू जी अपनी कथा में। अभी मैं सुना था, क्या कथा वाचक, अचानक कथा कहते कहते चले गए, एक पड़ाव चले। तो विनोद जी को मैं सुनता था बहुत दिल से, विनोद जी गाते थे, आंसुओं के साथ गाते, उन्हीं का गाया भजन है। तो कई लोग गाते हैं, लेकिन उनके द्वारा सुना मैंने पहली बार। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा यू लगाओ, यू, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो यूं लगाती तो कई शायद पापिनी नहीं कहलाती, लेकिन लगा दिया उसने, आई तात बात मैं सकल समारी। मैंने सारा गेम फिट कर दिया था, गद्दी तेरी पक्की हो गई थी, राम को मैंने सब व्यवस्था कर दिया था तेरे लिए, लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़ो। अब देखो, ये हमारी आपकी लैंग्वेज के कई बोल रहे, हम आप यही बोलते हैं, कोई काम बन जाए तो मैंने बनाया, बिगड़ जाए तो ब्रह्मा ने बिगाड़ डाला, भगवान ने बिगाड़ दिया। देखिए, तात बात मैं सकल सवारी, लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़ो। ब्रह्मा ने थोड़ा बीच में बिगाड़ दिया खेल हमारा। क्या बिगाड़ दिया? कहा भूपति सुरपति पुरपग उधार्यो। तुम्हारे पिताजी बीचे में प्रस्थान कर गए तो सारा गेम बिगड़ गया। बन तो गया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी प्रस्थान कर गए तो गेम सब खराब हो गया। अब पिताजी मर गए मेरे, ये खबर पाते ही भरत जी रो पड़े। सुनत भरत भय विवश विषादा,
जनु सहम्यो करके हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, भरे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोहि। हे पिताजी, तुमको हम चलते समय देख भी नहीं पाए, मरने के पहले हमारी बाह तुम राम को थमा भी नहीं पाए। बाली इससे भाग्यशाली है, दशरथ से भाग्यशाली तो बाली है इस मामले में। बाली ने मरते मरते अपने अंगद का हाथ राम को सौंप दिया था, यह तनय मम, इसको संभालो। वही भरत जी कह रहे हैं कि महाराज तुमसे अधिक भाग्यशाली तो बाली है कि मरने के पहले अपने बेटे को राम के हवाले कर गया। तात न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। राम को सौंप भी नहीं पाए, मर गए। भरत जी बहुत विलाप किए और फिर पूछे, माता जी मौत का एक कुछ कारण बनता है किसी की? कहो पित मरण हेतु महतारी। मौत डायरेक्ट नहीं किसी की आती है, वो अपने कहा कहावत ना, हिले रोजी और बहाने मौत। कोई ना कोई बहाना बनता है मौत का, कोई ना कोई रीजन होता है मौत का। अटैक पड़ा था कि निमोनिया हुई थी कि डेंगू हुआ था कि आजकल कुछ बोला कुछ हो रहा उधर से चीन से आ रहा। कहा कौन चल रहा है आजकल? 272 मर चुके हैं चीन में। कोरोना कोई कोरोना आ रहा है उधर चीन से। भगवान करे बॉर्डर पर तक रहा है तो ठीक है। कोरोना जो भी हो आ रहा है कुछ, तो कोई ना कोई रीजन होता है मौत का। भाई कालरा हो गया था कि बुखार आ गया था कि जूड़ी आ गई थी कि निमोनिया हो गई थी कि अटैक पड़ गया था कि बीपी हाई हो गया था, कुछ तो बताओ कि पिताजी मरे क्यों, मौत का कारण क्या है? अब जब कारण पूछा मौत का, कैसे मरे पिताजी हमारे, तब आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। बड़ी कठोर हृदय के साथ, कठोर वाणी में कैकेयी ने पूरी घटना सुना दिया कि मेरे 2 वरदान पड़े थे महाराज जी के पास, उधार मैंने मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए गद्दी और दूसरे में राम को वनवास। तो बस राम जी जंगल चले गए और राम के वियोग में तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, राम के वियोग में। अच्छा एक बात और जान लो, ये बात मुझे लगी कल कहनी थी लेकिन आज जान लो, आज सही, जब जागो तो भोर। कैकेयी ने वरदान मांगे थे जो, उन वरदानों का क्रम था कि नंबर 1 पर भरत टीका और नंबर 2 पर राम का वनवास। ठीक है ना, नंबर 2 पर राम का वनवास क्रम में, लिस्ट में। लेकिन राम जी अपने वाले वरदान को नंबर 1 पर ले आए। नियम यह था कि जब वरदान नंबर 1 था भरत टीका, तो पहले गद्दी भरत जी की होती, उसके बाद राम वनवास होता नंबर 2 पर। लेकिन राम जी को जल्दी थी, राम जी को चिंता थी कि जो भरत जी की गद्दी वाला काम पहले किया गया, भरत जी बुलाए गए गद्दी के लिए, तो भरत जी आते तो हमको जंगल जाने देते फिर। अच्छा भरत जी आ जाते तो राम जंगल जा पाती, और फिर रावण कैसे मरता? तो राम जी कह रहे अग्गी, अग्गी समझते हैं देहाती शब्द है अग्गी। हाँ वो अपने वरदान को आगे ले आए कि नहीं वो गद्दी उद्दी जब कहो तो क्यों, पहले हमको जंगल जाने दो, भरत जो आएंगे तो हम जाए बहन। नंबर 2 का वरदान नंबर 1 पर ले आए थे राम जी, जंगल पहले चले गए। और राम के जाने के बाद तुम्हारे पिताजी का देहावसान हो गया। अब जब भरत जी सुने मेरे राम जंगल चले गए, तब गोस्वामी जी दोहा नंबर 160 में कहते हैं, बड़ा प्यारा दोहा है। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, पिता की मौत का दुख भूल गया भरत जी को। पिता मर गए हैं वो हल्का पड़ गया, राम वनवास का दुख उससे बड़ा था उनके लिए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गो। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पहुँचा निजिया, थकित रहे धरि मौन। हेतु अपन पहुँचा निजिया, थकित रहे धरि मौन।
मेरी माँ ने मेरे लिए गद्दी मांगी और मेरे ही कारण राम को जंगल हुआ और उसी लिए मेरे पिताजी का मरण हुआ। पूरे घटना के मूल में हेतु अपन पाओ, मैंने मैं और मेरी माँ इस पूरी घटना के पीछे लगे हुए। थकित रहे धरि मौन। 2 मिनट के लिए भरत जी पूरा जैसे पत्थर हो गए, मौन सुन्न हो गए। क्या करूं, मेरी वजह से मेरी माँ ने ये सब घटना घटाई, राम का वनवास कर दिया, मेरे पिताजी तड़प के मर गए। फिर धीरज धरि भर ले उसासा, एक लंबी सांस लिया भरत जी ने। कैकेयी की ओर खून भरी आंखों से देखा। पापिनी पापिनी सब ही भांत कुल नासा, तूने पूरे खानदान की नाश कर दिया। कैकेयी जो पे कुरुचि रही अति तोही, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, जनमत काहे न मारे मोही। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मोह पर हो नकीरा, गरी न जी मोह पर हो नकीरा। भरत जी के मुंह से एक ही सब निकला कि तेरे मन में और यही सब प्लान बन रहा था, तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया था? अगर तुझको मुझे लेकर के मेरी खातिर ये सब दुर्घटना करनी थी तो जन्मत काहे न मारे मोही। बर मांगत मन भई न पीरा, तू जब राम को जंगल जाने का वरदान मांग रही थी, तेरे दिल में दर्द नहीं हुआ? असको जीव जंतु जग माही, जे रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। कौन कीट पतंगा है जिसको राम जी से प्रेम नहीं है? तू उस राम को जंगल भेज दे, तेरे मन में दर्द क्यों नहीं हुआ उस समय वरदान मांगते समय? गरन न जी है, तेरी जबान कट के क्यों नहीं गिर गई उस समय वरदान मांगते समय? मुंह परे न कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं से पड़ गए थे? कैकेयी मुझे तो तेरे ऊपर शंका हो रही, कैकेयी तू मां नहीं हो सकती है, तू मां नहीं। तुझको डाइन भी कहा जाए तो एक पाप हो जाएगा, तो डाइन भी नहीं। डाइन दूसरों के बच्चे तो खाती है, अपने बच्चे डाइन भी नहीं खाती, लेकिन तू तो उससे भी सीढ़ी ऊपर हो गई, तू तो अपना ही परिवार खा गई। कुल नासा, उन्हें पूरे खानदान को खा लिया। जी में तो आता है कि तुझको मर्डर, और लिखा तो मैंने कहीं पढ़ा था कि भरत जी का हाथ एक बार बढ़ा कि इसका दबा दे टेटुआ, साफ कर दे कैकेयी को इसी वक्त। लेकिन हाथ बढ़ा के यूं यहां तक लाए कि दबा के मार दो इसको मैं भी, लेकिन फिर हाथ वापस आ गया। नहीं नहीं, अगर मैंने कैकेयी को मार दिया तो जो रामायण लिखी जाएगी, राम जी की कथा, तो एक पन्ना ये भी लिखा जाएगा कि राम का एक भाई था, वो मात्र हत्यारा था। राम के भाई ने अपने माँ का मर्डर किया था, और मात्र हत्यारा भाई राम का था। ये राम कथा में एक कलंक लग जाएगा कि राम का एक भाई माता का मर्डरर। तो रामायण में कोई पन्ना न काला होने पाए। मेरे राम कथा, मेरी रामायण, राम जी का गुण वर्णव रघुवर विमल यश, इसमें कोई मल लग जाए राम कथा में, तो मन तो था मार दूं इसको, लेकिन भरत जी अपना हाथ वापस ले आए। और भरत जी ने कैकेयी से कहा, कैकेयी सारा संसार कहता है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता ना भवति। सारा संसार कहता है कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, शास्त्र भी कहते हैं माता कुमाता नहीं होती कभी, लेकिन मैं इस शास्त्र वाक्य को नहीं मानता। मेरी माता ही कुमाता हो गई, मेरे लिए माँ ही कुमा हो गई। अब तू जल्दी से एक काम करके गई, जल्दी से एक काम कर, फट से, नहीं तो तू गई। क्या करे? तो भरत जी बोले, जो हसी सो हसी, तो जो है सो है, डाइन है नागिन है, जो है सो है। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट ओठे बैठ जाए,
आकी ओट उठी बैठ जाई। जल्दी से तो अपना चेहरा निकाल यहाँ से, अपने चेहरे पे कोयला पोत, आंखों के सामने हट जा, और नहीं तो एक बेटे को जो नहीं करना चाहिए मैं अपनी अभी तेरा मर्डर कर डालूंगा। कई वहां से थोड़ा हट गई। अब कुबरी सुन पाई कहीं से कि भरत भैया आए हैं, राजा बनेंगे तो आ हा हा 5600 की साड़ी पाऊंगी, 2 तोला वाली चैन पाऊंगी। वो मटकती हुई लाली लगाए और कुबड़ी मटकती मुस्कुराती आई, क्या हमारा काम बना, हमारा काम बना, अब तनख्वाह बढ़ेगी हमारी, पट दे 7वां वेतन, 8वां वेतन आएगा। मटकती हुई कुबड़ी आई वहां पर, बसन विभूषण निबित बनाई, भांति भांति के कपड़े पहने। उसको लगा मेरा काम बन के भरत जी आए, गद्दी बैठेंगे, राजमाता हो जाएगी, कहीं मैं राजदासी हो जाऊंगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मारे खुशी के खुश है वो। अब उसको जब देखा मटकते आते हुए, लखीरिस भरे, उसको देखते ही कुबड़ी को शत्रुघ्न भैया पूरा दम्भ हो गए। जानते थे सारी खुराफात की जड़ ये कुबड़ी है, कुबड़ी सारा गेम इसका बिगाड़ा हुआ, यही सब पढ़ाई पढ़ी। लखीरिस भरे लखन लघु भाई, लखन लघु भाई, हम गिलात तकी कुबर मारा, हम गिलात तकी कुबर मारा, परिमोह भर मई करत पुकारा, परिमोह भर मई करत पुकारा। शत्रुघ्न भैया ने उछल के एक लात उसके कुबड़ मारी खींच करके, पीठ में कुबड़ था और उसे कुबड़े मार दिया लात खींच करके, मुंह के भल गिरी, पर मुंह भर, मुंह भल गिरी, कुबर फूटो, का कुबर टूटो और फूट कपारू, कपार फूट गया उसका कुबड़ी का, कुबर टूट गया। दलित दसन सब दांतों के 32 टूट के जमीन में गिर गया, मुंह भर गिरी, दांत टूट के सब जमीन पाई गई, और मुख रुधिर प्रचारू, मुंह से खून की धारा बह चली। वो चिल्लाई, आ दैया, हाय दैया, हमको क्यों मारा गया, हम तो सबका बढ़िया बढ़िया कर रही थी। शत्रुघ्न का बढ़िया कर रही थी, अभी लो और पकड़ के चुटिया उसकी, और वो तो गिरी पड़ी थी, पकड़ चुटिया का पूरे अंगना में घसीट घसीट के, अंगना भर घसीटने पहले का खूब कूद कूद के घमाघम लाता है, घमाघम लगे घसीटन धर धर झोटी, चुटिया पकड़ के घसीट के उसको खूब मारे शत्रुघ्न भैया। तब भरत जी उसको छुड़ा लिए, भैया इसको मत मारो यार, मत मारो।